Hello guys, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 11 construction exercise 11.1 question number 4. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1 by 2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. तो देखिए गैस, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, जहां बेस उसका 8 सेंटीमीटर होगा और एल्टीट्यूड उसका 4 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद आपने उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स क्या होंगी, 3/2 टाइम्स द फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बेस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है ए बी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, नेम एज ए बी। अब एक एल्टीट्यूड ड्रा करना है, 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। टेक ए एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी एंड ड्रा आर्क्स। ये हमने आर्क्स ड्रा की, ठीक है। ऐसे ही टेक बी एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस सेम एज बिफोर। Draw another arc which intersect previous arc at point जो भी आप कंसीडर करना चाहें। वैसे ये स्टेप्स है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख दें। ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट। ए बी को पॉइंट मान लीजिए एम पर ये बाइसेक्ट करता है, एम आ गया पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ठीक है। फिर अब एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो कैसे करेंगे, अब हम करेंगे एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, कंपास से डिस्टेंस लेते हैं, एम को सेंटर कंसीडर करते हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर की लेते हैं और एक आर्क ड्रा करते हैं, जो कि हमारे पास ये जो लाइन है पी क्यू, इधर पॉइंट पी कंसीडर कर लेंगे, इधर आप पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेंगे, जो पी क्यू को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और पॉइंट सी को हम ए और बी से ज्वाइन करवाएंगे, तो हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी वो आ जाएगी। ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी। सी को ए के साथ ज्वाइन करवा दिया है मैंने, और अभी सी को बी के साथ ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। सी को हमने बी के साथ भी ज्वाइन करवा दिया है। तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। यहाँ तक के एक या दो तीन स्टेप बनते हैं, वो लिखते हैं, देखिए। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप लिखा ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारे पास पी क्यू, और किसका हुआ ये, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को एम पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। फिर हमने क्या किया, एम को सेंटर लिया और टेक एम एज सेंटर एंड टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क which intersect line segment MP at point C, join C to A and C to B, we obtained triangle ABC। अब इसके बाद इससे आगे की कंस्ट्रक्शन देखिए। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि थर्ड और सेकंड क्वेश्चन जो आपने किए थे, जो पॉइंट ए है यहाँ पर हम एक एक्यूट एंगल ड्रा करने वाले हैं। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ये ड्रा किया, ए पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल है वो ड्रा किया है। लेट अस सपोज ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारे पास ए एक्स, ठीक है, और ये कितने टाइम्स है 1.5 मीन्स इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
2 1 जा 2 + 1 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना है हमारे पास, 3 है, 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लाइन सेगमेंट AX पर 3 इक्वल पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, आप इक्वल पार्ट्स बनाइए। मैं इक्वल डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की लेता हूँ। ये इक्वल डिस्टेंस लिए मैंने, ये डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की लिए मैंने। ठीक है, और यहाँ से ए को सेंटर कंसीडर करते हुए इक्वल पार्ट्स ड्रा करता हूँ। ये हो गया, ये x1 पॉइंट कंसीडर किया मैंने, नेक्स्ट पॉइंट है वो x2 किया, और थर्ड जो पॉइंट है वो x3 कंसीडर किया। तो ये पॉइंट्स हैं, उनके नेम लिखे मैंने, x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप होगा उसको आप लिख सकते हैं। At point A, make an acute angle BAX at line segment AX. Draw equal parts AX1 equal to x1 x2 equal to x2 x3 equal to 1 centimeter each. उसके बाद देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हर बार हम यहाँ जो होता है पॉइंट उसके साथ मिलाते हैं। तो B यानी जो 2 है, 2 को हम किसके साथ ज्वाइन करवा देंगे, x3 के साथ ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, करवा दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक विद डॉटेड लाइन। नेक्स्ट अब क्या करना है, x3 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो कि x2b के पैरेलल होगी। ठीक है, ये कंपास से हम करते हैं। देखिए x2 पॉइंट से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा की, यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रा की कोई रेडियस लेकर के। ठीक है, और मैंने इतनी ही रेडियस लेकर के आर्क ड्रा की, कहाँ से, x3 पॉइंट से ये ड्रा की। अब मैं पहले वाली आर्क को मेजर करता हूँ कितनी है वो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की है ये आर्क। ठीक है, तो यहाँ से ये आर्क है इतनी, मैंने इसको कट किया। ऐसे ही सेकंड जो आर्क है उसको आप कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। मैं इसको x3 के साथ ज्वाइन करवा देता हूँ। डॉटेड लाइन से ये पैरेलल लाइन ड्रा हो चुकी है हमारी। अब क्या करते हैं, ये जो AB है, AB को आगे तक बढ़ा देंगे, एक्सटेंड करना होगा ना। एक्सटेंड किया, यहाँ पर कोई पॉइंट B' आ गया हमारे पास। अब इस B' पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है जो कि BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें AC को बढ़ाना होगा, AC को एक्सटेंड करना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, B पॉइंट का पर जो एंगल है उसको मेजर करते हैं, और उतने ही डिग्री का जो एंगल है वो कंपास से हम B पॉइंट पर बनाएंगे। ये मैंने रेडियस लेकर के B पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क ड्रा की। ठीक है, सेम रेडियस लेकर के आप B' को सेंटर कंसीडर करते हुए आप आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर हम इस आर्क को मेजर करते हैं। यहाँ से ये इतनी है आर्क, तो यहाँ से मैंने इसको कट लगा दिया।
ऐसे ही कट हम यहाँ से लगाएंगे, एक ये लगाया है। अब इस कट को सेंटर के साथ मिलाते हुए लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी BC के। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास आ गया, C' पॉइंट आ चुका है और हमारी ट्रायंगल है जो सिमिलर ट्रायंगल वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी कंस्ट्रक्शन देखिए करते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, आपने ए पॉइंट पर क्या किया है, क्या क्या ट्रायंगल ड्रा किया है। आप लिखेंगे एट पॉइंट ए मेक an acute angle, make an acute angle BAX, ठीक है। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद अब आप लिखेंगे मेक इक्वल पार्ट्स, AX1 equal to X1 X2 equal to X2 X3 equal to 1 centimeter each on line segment AX, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप ज्वाइन X2 to B, join X2 to B with dotted line, then after draw एक लाइन ड्रा करने वाले हैं आप। ड्रा X3 B dash parallel to X2 B where point B dash is obtained when line segment AB is extend। 6 step, draw B dash C dash parallel to BC where C dash is obtained when line segment AC is extend to point C। Then after 7 step, now A B dash C dash is the required triangle which is similar to given triangle ABC। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन के अंदर जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाई थी आपको, बिल्कुल सेम टू सेम है। जो आउटसाइड में सिमिलर ट्रायंगल है तो आउटसाइड में इधर जो ट्रायंगल बनी हुई है पहले वो सिमिलर करेंगे बाय ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल AX3 B डैश सिमिलर हो जाएगी AX2 B के। आप यहाँ लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रायंगल AX3 B डैश जो कि सिमिलर हो जाएगी किसके, AX2 B के। ये सिमिलर ए से कैसे हुई, देखिए ये वाला जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है और यहाँ पर इसमें एंगल X2 इसमें एंगल X3, ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन से जो पैरेलल लाइन ड्रा की थी तो ये दोनों इक्वल ड्रा किए थे, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए सिमिलरिटी रूल लागू हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। एंड यू नो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाती हैं। इस ट्राइंगल की साइड ली आपने AX3 तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हुई आपके पास AX2 और इक्वल टू इसकी साइड AB डैश ले लेते हैं हम यहाँ से और इसमें आ जाएगा आपके पास AB। अब एक खास बात क्या देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किए थे AX1, यहाँ देखिए जो इक्वल पार्ट मैंने बनाए थे AX1 और X1 इक्वल टू X1, X2 इक्वल टू X2, X3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाती है AX3 ये जो इक्वल है ये हो जाएगा कितना 3 और AX2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसके बाद देखिए आप लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली बाई ए सिमिलरिटी
ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। देयरफॉर एंड यू नो इफ ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल करवाते हैं, मीन्स ए बी डैश अपॉन ए बी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी आ जाएगा और इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी आ जाएगा। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल आया है भाई, ए बी डैश अपॉन ए बी, ये 3/2 के इक्वल आया है, मीन्स ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी, और ये रेशियो किसके इक्वल आ गया 3/2, दैट इज 1.5 जो कि गिवन था। यहाँ पर देखिए 1.5 टाइम्स ये होगी। तो ए बी डैश यहाँ अगर आप देखते हैं ए बी डैश, तो बीच में अगर इनको आप छुपा लेते हैं तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ए बी जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल की जो साइड है वो गिवन ट्राइंगल की 3/2 टाइम्स हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा ए ट्राइंगल ए बी सी है। आपने एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करनी है विद साइड, इसकी साइड क्या है, बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है, ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए बी सी है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और ये ट्राइंगल ड्रा करने के बाद आपने एक ट्राइंगल और है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है जो कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी है उसके सिमिलर भी होगी और उसकी जो साइड्स हैं वो गिवन ट्राइंगल ए बी सी के 3/4 टाइम्स होंगी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो स्केल लेकर के इधर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसकी साइड्स जो बेस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हम लेते हैं यहाँ 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिया मैंने बेस 6 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज ये तो गिवन है ही, नेम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। साइड है ये कौन सी है, बी सी है, ठीक है। और अब इसमें एंगल ये भी लिखा है कि जो एंगल ए बी सी है वो 60 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, बी पॉइंट पर एक 60 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। 60 डिग्री का एंगल बिल्कुल सिंपल होता है, आप सबको आता है। ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया आपने। इसको ऊपर तक हमने लगाया है। लेट अस सपोज ये पॉइंट आपके पास कोई पी पॉइंट है, ठीक है। और फिर इसने आगे लिखा है कि जो ए बी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे। ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर हो चुकी है। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप भी हम लिख देंगे, टेक बी एज सेंटर एंड टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट बी पी एट पॉइंट ए। तो ये पॉइंट आपके पास ए आ जाएगा और ए पॉइंट को हम सी के साथ ज्वाइन करवा देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी, ठीक है। और ए बी सी ट्राइंगल बनने के बाद यहाँ तक 2 या 3 स्टेप होते हैं, इनको लिखने के बाद आगे की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ये हो गया आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप, ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड एट पॉइंट पी, बी पर आपने एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। तो एट पॉइंट पी ड्रा एक्यूट एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, सी बी पी लिख देते हैं इस पॉइंट पर, सी बी पी ये पॉइंट पी है। तो ड्रा एंगल सी बी पी इक्वल टू 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। फिर क्या किया हमने, बी को सेंटर कंसिडर किया, टेक बी एज सेंटर एंड टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क, एक और आपने एक आर्क ड्रा की जो कि बीपी को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है, विच इंटरसेक्ट बीपी एट पॉइंट ए, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया और हमें ट्राइंगल एबीसी मिल गई है। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, बी पॉइंट, वहां पर उस क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट ए आता था, यहाँ बी है, तो इस पॉइंट पर अब एक एक्यूट एंगल ड्रा करने वाले हैं। तो हमने एक एक्यूट एंगल है वो ड्रा किया बी पॉइंट पर, ये एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने एक, और ये एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ एक पॉइंट कंसिडर किया एक्स, तो ये लाइन सेगमेंट बी एक्स हो गया। और अब इस लाइन सेगमेंट बी एक्स पर मैं इक्वल पार्ट्स हैं वो ड्रा करता हूँ। यहाँ देखिए कितना है, 3/4 है, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ 3 और 4 में 4 ग्रेटर है, तो यहाँ पर मैं 4 इक्वल पार्ट बनाने वाला हूँ, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज। तो क्या किया मैंने, 1 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और इसको बी पॉइंट पर रखकर यहाँ लिखा मैंने, ये हो गया हमारे पास x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है, देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, b x1 इक्वल टू x1, x2 इक्वल टू x2, x3 इक्वल टू x3, x4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच। 1 सेंटीमीटर इसलिए लेते हैं ताकि जब इसकी जस्टिफिकेशन करें तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखा ऑन बी एक्स, यहाँ लिखा हुआ मैंने एट पॉइंट बी ड्रा एक्यूट एंगल सी बी एक्स एंड मेक इक्वल पार्ट्स बी x1 इक्वल टू x1, x2 इक्वल टू x2, x3 इक्वल टू x3, x4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच ऑन लाइन सेगमेंट बी एक्स। अब यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो नीचे वाले को हमेशा आप इस पॉइंट से मिलाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यही बताया है कि नीचे जो भी हो डिनोमिनेटर को आप हमेशा इधर लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन करवाएंगे, मिलाएंगे। तो x4 को आप c के साथ ज्वाइन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन के साथ हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एग्जैक्टली इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर x3 है तो x3 है ना ऊपर, तो 3 से x3 से इसके एक पैरेलल लाइन ड्रा करने वाले हैं। ये करने के लिए हमें यहाँ पर एक एंगल है वो बनाना होगा। आप इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से मेजर करके वो एंगल आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कोई भी आप रेडियस ले करके फर्स्ट ऑफ ऑल x4 को सेंटर कंसीडर करके एक आर्क ड्रा करेंगे, कि हमने एक आर्क ड्रा। अब x3 को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस लेंगे और आप एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा कर दिया हमने। ठीक है, ये आर्क ड्रा करने के बाद पहले वाली जो आर्क होती है ना, उसकी जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे, जो कि इस पॉइंट से लेकर के और इधर जितनी है उतना कंपास को आप ओपन कर लें। ये है तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, बिल्कुल इतना ही आप रेडियस, इतनी ही रेडियस लेकर के और इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए आप कट करेंगे, जो कि आपकी आर्क को इस पॉइंट पर कट करेगा। और यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रा की। विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, ये लाइन पैरेलल ड्रा हो गई। ध्यान दीजिए कि लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं सी डैश। अब इस सी डैश पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सी डैश ए डैश, जो कि सी ए के पैरेलल होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से सी पॉइंट पर भी आप एक सेंटर लेकर के, कोई रेडियस लेकर के एक और आर्क है वो ड्रा करते हैं। लेट अस सपोज मैंने इतना लिया और ये एक आर्क ड्रा कर दी मैंने। सेम रेडियस ले करके हम सी डैश को सेंटर कंसीडर करेंगे और एक आर्क ड्रा कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये जो पहले वाली जो आर्क है इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये यहाँ कट लगेगा और इतना ही कट हम इस आर्क पर इस पॉइंट से देंगे। ठीक है, अब लाइन सी डैश से पैरेलल लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की।
यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा ए डैश, हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बी सी डैश ए डैश हुई। नेक्स्ट इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिखते हैं। देखिए 6 स्टेप में हमने क्या करेंगे। यहाँ से यहाँ अब हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इच ऑन बी एक्स। ये किया आपने। अब आप लिखेंगे ज्वाइन x4 टू C, ज्वाइन x4 टू C पॉइंट। C पॉइंट के साथ इसको हमने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब लिखेंगे ड्रा x3 C डैश which is parallel to x4 C where point C dash is lie on BC, BC पर लाई करता है, ठीक है। इसको यहाँ से पहला लाइन ड्रॉ कर दी। देन आफ्टर 7 स्टेप ये लिखेंगे ड्रा, क्या ड्रा करने वाले हैं हम, C डैश A डैश विच इज पैरेलल टू CA वेयर पॉइंट जो कि हमारे पास पॉइंट A डैश है वो कहाँ पर है, वेयर पॉइंट A डैश इज लाई ऑन BA, इज लाई ऑन BA, लाइन सेगमेंट BA पर लाई करता है पॉइंट A डैश। नाउ वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ BC डैश A dash is the required triangle which is similar to given triangle ABC, ठीक है। अब इसकी देखिए जस्टिफिकेशन करते हैं हम। जस्टिफिकेशन के अंदर क्या कुछ होने वाला है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से ही आप लिखने वाले हैं बाई AA सिमिलरिटी रूल। AA सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल BX3 C डैश, जो कि देखिए यहाँ पर अंदर की साइड होगी ट्राइंगल, तो ये जो C डैश पॉइंट वाली जो ट्राइंगल है ना, ये नीचे, पहले इसी को लेंगे हम, इसी को लेते आए हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही। तो ये हो जाएगा बाई AA सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल BX3 C डैश, ठीक है, जो कि सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल BX4 C के। ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया और ये एंगल बाई कंस्ट्रक्शन किया है हमने, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो इनकी साइड से प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। देयरफॉर यहाँ आप लिखेंगे BX3 अपॉन BX4 और किसके इक्वल, BC डैश अपॉन BC के इक्वल। और बाई कंस्ट्रक्शन ये आपने जो लाइंस, ये जो इक्वल पार्ट्स लिए 1 सेंटीमीटर के लिए हैं, तो BX3 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर, BX4 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेट अस कंसीडर, ये हमने इक्वेशन 1 कंसीडर की, ठीक है। अब आप लिखने वाले हैं सिमिलरली बाई AA सिमिलरिटी रूल, बाई AA सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल BC डैश A डैश सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल BCA के, ठीक है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इनकी साइड से वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज दैट BC डैश अपॉन BC, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेटर से C डैश A डैश, और यहाँ आपके पास CA, और इधर आ जाएगा फिर आपके पास BA डैश अपॉन BA, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।